आप सभी को नमस्कार। आज हम वारिस पाक की सरजमी पर पहुंचे हैं, देवा शरीफ। ये आस्थाने का दृश्य आप देख रहे हैं, ऊपर से आपको पूरा दिखा रहे हैं पूरा दृश्य। ये गुंबद है, पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण गुंबद है, विश्व विख्यात गुंबद है, देश का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है क्योंकि इस पर सबसे ऊंचा कलश लगा हुआ है। इस कलश की क्या खासियत है, इस बारे में आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पुलिसकर्मी चाक चौबंद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और ये आस्थाने के बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कई बिल्डिंग है जिनमें दूर दूर से जायरीन आकर रुक सकते हैं। एक किस्सा आपको यहाँ से जुड़ा बताते हैं, वारिस पाक से जुड़ा। वारिस पाक ने एक राजा को कभी राजा नहीं कहा। कौन राजा थे जिन्होंने मुकदमा लड़ा? ब्रिटेन में मुकदमा लड़ा उन्होंने। उसके बाद इस दिन वारिस पाक ने उन्हें राजा कहा और अगले दिन मुकदमा जीते और वो राजा बन गए। ऐसे कई राजाओं की दास्तान से भरपूर वीडियो आप देखेंगे तो वारिस पाक से जुड़ी, उनके बारे में प्रख्यात इतिहासविद से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये पूरा दृश्य देख रहे हैं, इसी परिसर का है जहाँ पर जायरीन रुकते हैं। अब हम आपको अंदर, आस्थाने के अंदर का दृश्य दिखाते हैं, क्या चल रहा है। शनिवार की भोर यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सुबह 4:13 पर आज वारिस पाक का कुल मनाया गया। देश विदेश से तमाम जायरीन, हजारों की लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ पहुंचे। देवा शरीफ पहुंचते समय वो वाहन बहुत कई किलोमीटर दूर तक फैले थे जिनसे जायरीन आए थे। ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, मजार का आपको दिखा रहे हैं। अष्टधातु से बना ये गुंबद, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और इसमें कलश का क्या रहस्य है, क्या इसका विशेषता है। वीडियो में आपको रामनगर के राजा के बारे में जानकारी मिलेगी, राजा जहांगीराबाद के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके सिपाही कर्मी के बारे में जानकारी मिलेगी और ग्रामीणों के बारे में जानकारी मिलेगी जो सभी वारिस पाक को प्रिय थे। क्यों प्रिय थे, इस बारे में जानकारी मिलेगी। ये देखिए, 3 दिवसीय लंगर चल रहा है, तीनों के लिए किसी प्रसाद से कम नहीं है। ये लंगर कब से बंटना शुरू हुआ और किसकी याद में बंटता है, लंगर क्यों खास है, ये भी जानेंगे। प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। वीडियो में उनके सफाई कर्मी के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि एक गिन्नी उसको डेली मिलती थी, सोने की गिन्नी क्यों मिलती थी। तो वहीं रामनगर के राजा का हाथी किसने खरीदने के लिए कह दिया। वहीं सबसे बड़ी बात वारिस पाक से जुड़ी, जो कभी कुछ अपने पास नहीं रखते थे, एक अन्न का दाना अपने पास नहीं रखते थे, उन्होंने एक ऐसी खाने की सामग्री क्यों अपने पास रखी, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। उनके हृदय और दरबार में गरीब अमीर सब बराबर क्यों थे, सबके काम क्यों बन जाते थे, सबकी बिगड़ी क्यों बन जाती थी, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पूरा परिसर देख रहे हैं, आपको पूरा हम मजार के आसपास थाने का पूरा परिसर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा रसोई या कह लीजिए जहाँ पर खाना बनता है, भंडारा के लिए सामग्री बनती है, बहुत बड़ा वहाँ पर परिसर उसका बना हुआ है। अभी आपको हम ये भी दिखा रहे हैं वीडियो में। ये देखिए, रोटी कितनी बढ़िया रोटी है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी दाल होती है। ये भंडारे के रूप में है। ये लंगर खाना आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा सामग्री बनती है जहाँ पर दाल, रोटी, इस तरह की तमाम 7 रुपये सामग्री, लंगर का सामान यहाँ पर तैयार किया जाता है। बहुत बड़ा स्थल है अंदर का। ये आप पूरा परिसर देख रहे हैं, जायरीन यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, कई सूफी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरा परिसर पूरा खचाखच भरा हुआ है। अब देर न करते हुए आपको वारिस पाक से जुड़ी सारी सच्ची कहानी बताते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम वारिस पाक की सरजमी पर उनके आस्थाने पहुंचे हैं। वारिस पाक से जुड़े आपको ऐसे अनोखे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे जो बहुत ही मोहब्बत से लबरेज हैं, क्योंकि वारिस पाक की जिस पर मेहर हुई, जिससे उन्होंने मोहब्बत की, वो रंग से राजा बन गया। ऐसे ही अनेक किस्सों की दास्तान कई राजाओं की और उनके साथ काम करने वाले, उनके सानिध्य में जो रहे, उनके आत्मी हुए, आत्मी होकर कृपा उनके ऊपर हुई। उसके बाद क्या क्या किस्से हैं ऐसे, जिस पर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मशहूर इतिहासविद मनीष मल्होत्रा जी हैं। पहले के वीडियो में भी आपने देखा होगा, कई जानकारी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। विस्तार से जानकारी के लिए हम स्वागत करते हैं कथनी करनी पर मनीष मल्होत्रा जी का। स्वागत है आपका। धन्यवाद दिनेश जी। आपकी तो श्रृंखला चल रही है सूफी संत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह के ऊपर जो सीरीज शुरू की है, उसके लिए बहुत 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 बधाई आपको कथनी करनी के लिए। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सूफी संत वारिस अली शाह की बातें जो बहुत सी छिपी हुई हैं, उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं, जिनके ऊपर सरकार ने कृपा की है, वो जल्दी नहीं सुनने को मिल पाती है। तो हमारा प्रयास है कि आप लोगों तक का पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि सरकार क्या थे। दूसरी बात है, वीडियो पूरा देखें तभी जानकारी जी जी कारगर जी, होगी। पूरा वीडियो देखें। हम लोगों की मेहनत और सरकार का करम आप लोगों के ऊपर हो, ये मेरा भी प्रयास है। तो आज मैं आप लोगों को 2 किस्से सुनाता हूँ जो जिन लोगों को मतलब रंक से राजा बना दिया, मतलब आलम पनाह ने। एक बड़ा मशहूर किस्सा हुआ। यहाँ पर एक स्टेट है, धमेड़ी स्टेट, रामनगर, बाराबंकी में पड़ती है।
जहाँ पर महादेवा है। धमेड़ी स्टेट के एक राजा हुए, राजा उदित नारायण सिंह। तो इनके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी। तो उनसे जो बच्चे हुए और दूसरी शादी से जो बच्चे हुए, उनको जो बड़े राजा थे उसके बाद मतलब जो उत्तराधिकार राजा का पद मिलना था वो राजा उदित नारायण सिंह को मिलना था। लेकिन वो पारिवारिक विवाद की वजह से राजा उदित नारायण सिंह राजा नहीं घोषित हो पा रहे थे। अंग्रेज़ों का समय था। तो उनको सूफी संत वारिस अली शाह के बारे में पता चला कि देवा नगरिया में एक बहुत अच्छे संत हैं, कि उनके दर्शन करें, अपनी समस्याएं उनको बताएं। तो सरकार वारिस पाक के पास वो आए और सरकार वारिस पाक से जो मिलाने का काम करते थे सबको, वो थे फैजू शाह, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा खिदमत की। सरकार के फ़कीर थे, वही उनकी पूरी देखभाल करते थे और वही हर व्यक्ति को मिलाते थे वारिस पाक से। तो उन्होंने, राजा उदित नारायण ने मतलब सिफारिश लगाई मतलब फैजू शाह से कि एक बार राजा मतलब सरकार वारिस पाक से मतलब हमारा जो काम है आप वो करवा दीजिए। तो फैजू शाह ने मिलवाया तो कि राजा उदित नारायण सिंह आए हैं, लेकिन वारिस पाक ने अपनी ज़बान से कभी उनको राजा नहीं कहा। और उनका जो मुकदमा था राजा साहब का, उदित नारायण सिंह का, वो बरतानिया हुकूमत, पहले जो मुकदमे होते थे वो लंदन में चलते थे, वहाँ पर चल रहा था। कभी नहीं मतलब वारिस पाक ने उनको अपनी ज़बान से राजा नहीं कहा। फैजू शाह तो राजा बोलते थे, कभी नहीं कहा। मतलब सालों लग गए इसमें। फिर मतलब काफ़ी टाइम मुकदमे का बीत गया। तो एक बार उदित नारायण सिंह फिर आए फैजू शाह के पास कि कल फैसला होने वाला है, हमारे पक्ष में हो जाए। तो फैजू शाह ने फिर सरकार से कहा कि राजा उदित नारायण आए हैं। तब वारिस पाक ने सालों बाद, जब उनके पक्ष में फैसला होने वाला था, कृपा हुई उनके ऊपर, सालों जो है परीक्षा ले रहे थे सरकार वारिस पाक, तब फैजू शाह से कहा कि हाँ हाँ राजा उदित नारायण सिंह आए हैं। उसके बाद वो जो फैसला था मतलब बरतानिया हुकूमत में, मतलब राजा उदित नारायण सिंह के पक्ष में हो गया और वो राजा घोषित हो गए। तो उनके ऊपर कृपा हुई वारिस पाक की। उसके बाद सरकार का जब पर्दा हो गया और ये आस्थाना तामीर हो रहा था, ये मज़ार शरीफ तामीर हो रही थी, तो उदित नारायण सिंह ने मतलब सरकार की याद में जो आस्थाने पे कलश लगा हुआ है, कलश जो होता है मतलब मंदिरों पे ही ज़्यादातर लगता है, तो ये अष्टधातु का कलश है और हिंदुस्तान का ये सबसे ऊंचा कलश है जो मज़ार के ऊपर लगा हुआ है। तो उनकी याद में ये कलश पेश किया हुआ था। ये मतलब हिंदू मुस्लिम संस्कृति की निशानी भी है। और मतलब राजा घोषित हो गए तो सरकार की कृपा जिसके ऊपर हो गई वो क्या से क्या बन गया। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। जब ये राजा घोषित हो गए तो एक बार सूफी संत वारिस अली शाह से मिलने आए, तो सरकार अपने छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कितनी मोहब्बत करते थे, उसका भी एक छोटा सा किस्सा है, उदित नारायण सिंह से ही जुड़ा हुआ। सरकार का एक सफाई कर्मी था बख्तावर, सरकार उसको बहुत मानते थे। सरकार का वो सारी सफाई के काम करता था और वो थोड़ा सा मतलब नशे का आदी था, लेकिन सरकार उसको प्यार बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और प्रतिदिन उसको एक गिन्नी देते थे। एक गिन्नी उसकी बंधी हुई थी, वो आवे और चाहे ना आवे। तो एक यही कौमी एकता की गेट जहाँ पर है, जहाँ से एंट्री होती है मज़ार रोड की, तो वहीं पे वो बैठा हुआ था। वो बहुत नशे में था और राजा साहब हाथी से आए हुए थे। तो वहीं गेट पे बैठे बैठे उसने कहा, राजा हाथी बेचोगे? तो राजा को क्रोध तो बहुत आया कि हाथी खरीदने के लिए। खैर राजा साहब चले गए और वारिस पाक के दरबार में अपना हाजिरी दिया। और उस दिन बख्तावर नहीं गया था, मतलब सरकार के यहाँ काम करने नहीं गया था। फिर थोड़ी देर में जब राजा साहब जाने लगे तो सरकार ने कहा कि क्या मिला था कोई? क्या कहीं? हाँ सरकार, एक मिला था, वो आपका वही सफाई कर्मी जो है वो कह रहा था हाथी बेचोगे। तो हमें गुस्सा भी आया। कहा अच्छा उसको एक गिन्नी दे देना, आज आया नहीं हो। तो जब राजा साहब लौट के गए तो वहीं पर बैठा था, तो पूरी एक गिन्नी की पोटली उसको देने लगे। तो बख्तावर ने कहा कि एक गिन्नी देने के लिए वारिस पाक ने कहा आप पूरी पोटली दे रहे हैं। कहीं हमको एक गिन्नी मिलती है, आप ये अपनी पोटली रख लीजिए।
मतलब उसका जो स्वाभिमान था, मतलब कोई लालच नहीं था, और सरकार भी था, आत्मीयता भी थी, जुड़ाव की उसको मतलब पता था कि हाँ, मतलब कितनी टेलीपैथी थी वहाँ से यहाँ के बीच में कि सरकार ने एक गिन्नी दी है और आप ये पूरी पोटली दे रहे हैं। तो ये मतलब तो उदित नारायण सिंह से जुड़ा हुआ किस्सा था। इसी प्रकार से एक हुए मलावली स्टेट हुई है मैनपुरी में। तो ठाकुर पंचम सिंह थे, वो भी राजा ही थे, मतलब जमींदार और राजा दोनों ही थे वो। तो एक बार उनके ऊपर भी बहुत सारी लगान बाकी हो गई थी, अंग्रेज़ों को मतलब जो दिया जाता था वो नहीं दे पाए थे और बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए थे, बहुत परेशान थे। तो सूफ़ी संत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह एक बार मैनपुरी गए हुए थे, तो उनको पता चला सरकार के बारे में, तो वो मिलने आए, मतलब पंचम सिंह मिलने आए। तो फिर सरकार को अपने यहाँ निमंत्रण दिया, तो अपनी बाग में बैठाला। बाद में वो उस बाग का नाम भी वारिस बाग पड़ गया, मलावली में ही जो है बाग उसका नाम भी पड़ गया। और उनके ऊपर भी बहुत कृपा हुई ठाकुर पंचम सिंह के ऊपर। तो क्योंकि ये कर्जे में डूबे हुए थे, तो सरकार उसी बाग में मतलब चलना शुरू किए और फिर आके बैठ गए। फिर पंचम सिंह से कहा कि ऐसा है कि मेरे जाने के बाद इस जगह को आप खोद लीजिएगा। तो सरकार चले गए। बाद में पंचम सिंह ने उस जगह को खुदवाया, तो उसमें बहुत बेशकीमती खजाना मिला और उनकी लगान भी अदा हो गई। लेकिन उसी दिन से वो मुरीद हो गए, सरकार के मतलब भक्त बन गए और सब कुछ उन्होंने मतलब अपना घर परिवार राजपाट छोड़ दिया और देवा आके रहने लगे। ये पीछे जो अभी नए कमरे बन गए हैं, ये उन्हीं का खरीदा हुआ स्थान था और उन्होंने यहाँ पर लंगर शुरू किया जो आज भी कायम है। ठाकुर पंचम सिंह का लंगर बोला जाता है। तो उसमें मतलब जो भी यहाँ जायरीन आते हैं मेले में, या यहाँ पर कमरे पे जो आस्थाना मैनेजमेंट 3 दिन के लिए कमरा फ्री में देता है और सबको निःशुल्क लंगर दिया जाता, चने की रोटी और दाल। ये सरकार का लंगर था। मतलब का दृश्य है, यहाँ पर लंगर बट रहा है। ये देखिए लंगर लेकर मनीष मल्होत्रा जी स्वयं आ रहे हैं। इस लंगर रूपी प्रसाद को आपको हम पास से भी दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से प्रसाद है। इतना स्वाद है उसके अंदर। तो ये पंचम सिंह का शुरू कराया हुआ लंगर है जो आज भी जो आपके हाथ में हाँ बराबर वो कायम है। और इसमें अब इसे नए कमरे यहाँ हमारे इसके पहले जो सेक्रेटरी थे गुलाम वारिस साहब थे, उन्होंने मतलब बहुत काम किया है यहाँ पर। और सद्दू मियाँ इस समय मैनेजमेंट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है उनका। और हिंदुस्तान में ये एक ऐसी जगह है कि आप देवा आएंगे तो आपसे पैसे का लालच कोई नहीं करेगा। आपको निःशुल्क कमरा मिलेगा, निःशुल्क भोजन यहाँ पर आपको मिलेगा और 3 दिन के लिए कोई आप चादर चढ़ाइए ना चढ़ाइए, आपसे कोई मांगने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार का एक कॉल था कि जीवन में निर्लोभी होके रहो, मतलब किसी से लोभ नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार के छोटे छोटे मतलब किस्से थे। बाद में पंचम सिंह ने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया। तो इसी तरह यहाँ के मुरीद हो गए, यहीं रहने लगे। हाँ मुरीद हो गए। फिर ये जगह जो थी जहाँ पे अभी नए कमरे बन गए हैं, पंचम सिंह की ही वक्त की हुई। और कौन से राजाओं का यहाँ से जुड़ा किस्सा है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। राजा तो राजा जहांगीराबाद और सूरतगंज के एक राजा हुए मतलब स्वरूपजीत सिंह, कई राजा थे। इसी प्रकार से एक बहुत ही मोहब्बत से जुड़ा हुआ किस्सा है। एक बार राजा जहांगीराबाद जो थे वो कश्मीर गए हुए थे, तो वहाँ से एक बहुत ही बेशकीमती साल लेके आए थे और वारिस पाक को भेंट करना था उनको। तो कई राजा आए थे, उदित नारायण सिंह भी आए थे, राजा जहांगीराबाद भी आए थे, सूरतगंज वाले राजा भी, मतलब राजा महाराजा सभी लोग मिला ही करते थे उनसे। तो ये लोग मिलने आए थे राजा। तो और एक व्यक्ति आया था मतलब जो गुड़ लेके आया था। मतलब जब सीजन होता है तो गुड़, जब गन्ने की पेराई होती है, राब निकलता है, राब से गुड़। तो उसकी इच्छा थी कि हम अपने यहाँ का गुड़ जो है सरकार को पेश करें। बहुत गरीब था और भीड़ में बहुत पीछे बैठा हुआ था। और ये राजा लोग जो थे ये अपना मतलब साल कोई लेके आया था, कोई मिठाई लेके आया था। तो बेर बेर सरकार उसके ऊपर ध्यान था, राजाओं के ऊपर ध्यान नहीं था। मतलब गरीब व्यक्ति को इतना मानते थे, इतनी मोहब्बत गरीब लोगों से थी कि फैजू शाह से कहा कि मोहब्बत का गुड़ बहुत अच्छा होता है। फैजू शाह ही पूरा उनका देख रेख करते थे। लेकिन फैजू शाह को भी नहीं पता था कि कोई व्यक्ति गुड़ लिए यहाँ इतनी भीड़ में बैठा हुआ। लेकिन सरकार देख लेते थे, मतलब वो तो अंतर्यामी थे कि फैजू मोहब्बत का गुड़ बहुत मीठा होता है।
तो अब फैजू शाह को वो नहीं था, कहीं हाँ सरकार लोग मिठाई लेके आए, उनको नहीं जानकारी थी कि कोई व्यक्ति जो है गुड़ लेके आया, क्योंकि सरकार की नज़र उसके ऊपर थी। तो बाद में मतलब इतनी भीड़ में राजाओं के बीच में सरकार ने उस व्यक्ति को बुलाया जो गुड़ लेके आया था, बहुत पीछे बैठा हुआ, लेकिन फैजू उसको जो गुड़ लेके आया है उसको बुला के लाओ। तो वो व्यक्ति हाजिर हुआ और गुड़ सरकार को पेश किया। सरकार वारिस पाक ने अपने जीवन में कोई चीज़ अपने पास रखी नहीं, कभी कोई चीज़ नहीं, मतलब यहाँ मतलब इतने बड़े हस्ती हुए, कभी कोई चीज़ अपने पास उन्होंने रोकी नहीं। वो मतलब फ़कीरी थी सरकार के अंदर, कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती आती थी सरकार तुरंत उसको बांट देते थे, मतलब अपने पास कभी उन्होंने रखा नहीं है जीवन, मतलब हिस्ट्री है। मतलब दूसरे दिन के लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया कि कल दूसरे दिन हमारा कैसे चलेगा। लेकिन फैजू शाह से कहा कि नहीं फैजू मोहब्बत का गुड़ बहुत अच्छा होता है, इका रख लो, इका हम खाएंगे। मतलब ये मतलब इतनी मोहब्बत सरकार के अंदर थी, और ख़ास करके गरीब लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा, मतलब किसी का कभी दिल नहीं तोड़ते थे। तो वही जो राजा जंगीराबाद वो साल लेके आए थे कश्मीर की, तो जब उसने गुड़ पेश किया तो वो साल उस व्यक्ति को दे दिया, उड़ा दिया, अपने पास कोई चीज़ नहीं रखते थे। मतलब ये सरकार आलमपनाह की जो मंजिल थी वो कोई पा ही नहीं सकता है। मतलब आज भी मतलब बड़ा बड़ा वो होता है, लेकिन सरकार ने अपने पास मतलब उन्होंने दूसरे दिन के लिए कभी कोई इंतज़ाम नहीं किया कि दूसरा दिन हमारा कैसे कटेगा। सरकार का कौल था कि फ़कीर का कोई घर नहीं, सबे घर फ़कीर की। इसीलिए वारिस पाक सरकार हैं। का कौल था कि बड़ी फ़कीरी वो है कि 4 लोगों को रोटी दे के खाओ। आज वो निज़ाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज तो मतलब लोग अपनी कोठियाँ बना रहे हैं धर्म के नाम पर, मतलब सरकार के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। सरकार की मंजिल कौन पा सकता है। लेकिन चलिए, ये सब कलयुग है, हर चीज़ चला करती है। तो ये सरकार के अनछुए किस्से हैं छोटे छोटे, और प्रयास हमारा यही है, सरकार का करम होता है तो 2 शब्द बोल लेते हैं, और आगे भी आप लोगों को इसी तरह की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा वारिस पाक से जुड़ी ऐसी अनोखे किस्से जो राजा महाराजाओं से लेके एक गरीब व्यक्ति तक शामिल है। उसमें गरीब अमीर दोनों दरबार में उनके एक समान थे। इस तरह की रोचक जानकारी आपको लगातार कथनी करनी पर हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।